हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जरूरी वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ बिल 2025 की। क्या है ये बिल, क्यों इसे लागू किया गया और इसे लागू करने के बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। क्या विरोध करने से ये बिल वापस लिया जा सकता है? हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन से बिल या कानून वापस लिए गए हैं विरोध करने से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ये जो बिल है 4 अप्रैल को सुबह 2 बजे राज्यसभा में पास हुआ। उसके एक दिन ही पहले लोकसभा में 1 बजे तक बहस मिलने के बाद इसे मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी यानी वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट एक नए कानून के तहत होगा, जिसका नाम उम्मीद एक्ट, पूरा नाम इसका है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट इन्फिनिसी एंड डेवलपमेंट। हाँ, नाम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में उम्मीद कही जा रही है। अब सवाल ये है कि ये जो बिल पास हो गया, इसके खिलाफ देश भर में इतने विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? लोगों का कहना है कि ये कानून उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं, यानी कि उनका अधिकार छीने जा रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश भर में इस बिल को वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या विरोध प्रदर्शन से ये बिल वापस लिया जा सकता है? ये बिल बिल्कुल से वापस लिया जा सकता है, ये संभव है, पर ये आसान नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले कई सारे ऐसे कानून और बिल लागू हुए थे जिसे जन दबाव के कारण वापस लिए गए हैं और हटाए गए हैं। कृषि कानून 2020, किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार को ये बिल वापस लेनी पड़ी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये कानून जब लागू हुआ था तो इसके खिलाफ भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, जिसके दबाव में आकर सरकार ने इस कानून में काफी कुछ चेंजेस किए थे। CAA 2019, याद होगा आपको कि किस तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये कानून बना हुआ है बट अभी लागू नहीं हो पाया, यानी कि विरोध से असर तो होता है पर बिल को सीधा सीधा वापस ले लिया जाए ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में बिल को चेंज किया जाता है या कुछ उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन की जाती है। इंदिरा गांधी के दौर में 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें जनता के अधिकार को कम किया गया था। लेकिन 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसने उसे 44वें संशोधन से बदल दिया। तो बदलाव तो होता है लेकिन समय लगता है और सत्ता बदलने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता लाना है, यानी कि सब काम पारदर्शिता और नियम के अनुसार हो। और अब तक अगर देखा जाए तो सिर्फ विरोध के दबाव में कोई भी सरकार बिल वापस नहीं लेती है, जबकि कोई बड़ा चुनावी और राजनीतिक खतरा जब तक ना हो तब तक बिल वापस नहीं ली जाती है। इस बिल को अब जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष के पार्टियों का कहना है कि ये जो बिल है ये संविधान के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर कोर्ट इस बिल को गलत मान ले तो सरकार को मजबूरी में बिल हटाना या बदलना पड़ सकता है, बट कोर्ट को गलत मानना पड़ेगा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कोर्ट किसकी सुनती है। लेकिन कुछ विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि अगर भविष्य में बीजेपी की सरकार हारती है और कोई गैर बीजेपी सरकार आती है तो इस बिल को हम रद्द कर देंगे। और अभी के सरकार में काफी ज्यादा बहुमत है। अगर आपको लग रहा है कि विरोध के कारण ये बिल तुरंत वापस हो जाएगा तो ये आसान नहीं है, ये काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है। फिलहाल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 एक कानून बन चुका है। विरोध और कोर्ट का फैसला और राजनीतिक माहौल ही तय करेगा कि आगे क्या होगा। आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि आपको क्या लगता है, ये बिल वापस लिया जाएगा या फिर नहीं। मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।